प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर नहीं हो रहा है, जो कब्जा किया गया जमीन है उस पर जो है इंजंक्शन ऑर्डर की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया है और ये फैसला आपकी जमीन को लेकर है, आपके मकान को लेकर है, यानी कह सकते हैं आपके पास कोई भी संपत्ति है उस संपत्ति को लेकर है। ये विवाद है अनाथुला सुधाकर बनाम पी बुची रेड्डी के बीच का। आखिर इस अपील में क्या हुआ? आखिर परमानेंट ये जो इंजंक्शन की बात होती है ये क्या होता है परमानेंट इंजंक्शन? आखिर अब इसमें आपके साथ क्या होने वाला है? अगर आपका भी इसी प्रकार का कोई भी समस्या है तो ये प्रक्रिया आपको समझ लेना चाहिए, इस फैसले को आपको जान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आखिर इन दोनों के बीच में किस प्रकार का विवाद था? देखें, जब विवाद होता है और विवाद को अब आपस में नहीं सुलझा पाते हैं, मतलब विवाद हुआ, अब जो है समझने को सामने वाला तैयार ही नहीं है, तब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जब लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, खास करके सिविल का जो मामला है, ठीक है, अब कोई भी विवाद हो, संपत्ति का विवाद हो या एक तरह से परिवार का विवाद हो या पति पत्नी का विवाद हो, जब लगता है कि नहीं मामला जो है अब अपने से कुछ भी सुलह होने का गुंजाइश ही नहीं है, तब लोग क्या करते हैं? तब लोग जो है एक तरह से कोर्ट जाते हैं और कोर्ट केस के माध्यम से अपना जो समस्या है उसका एक तरह से हल निकाल लेते हैं। यानी अब सामने वाला आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन जब कोर्ट का फैसला आएगा तो उसको सुनना पड़ेगा। अब कहेंगे फिर भी नहीं सुना, तो अगर कोर्ट का फैसला आ गया और वो नहीं सुन रहा है, ऐसा करेगा तो वो तो अपराध कर दिया। अब यानी कोर्ट का आदेश अगर वो नहीं मानेगा तो वो एक तरह से आप समझ सकते हैं उसके लिए वो क्राइम है, अब उसको जेल जाना पड़ सकता है। आदेश जब आ जाएगा उसका पालन करना पड़ेगा किसी को भी। तो अब कोर्ट केस का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया की बात करें यहाँ पर, तो अगर आपका कहीं भी संपत्ति का कोई विवाद है, मान लेते हैं जमीन का विवाद है, ठीक है, अब इसको मान लेते हैं कोई कब्जा कर लिया है या जो भी है, जैसा भी विवाद है, आप इस पर क्या करते हैं, रोक लगाना चाहते हैं और मामला आपका कोर्ट में चला गया है, तो एक तो होता है कि जो आप करना चाहते हैं वो आपका टेम्पोररी है, ठीक है, और दूसरा जो है कि यानी आप परमानेंट करा देना चाहते हैं। देखें, जब तक डिसीजन नहीं हो, ठीक है, यानी एक कोई टाइम पीरियड इसमें निर्धारित नहीं होता है, यानी जब तक डिसीजन परमानेंट इस पर रोक है, नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है, यानी इस पर जो ये रोक है यानी परमानेंट है। अब आप कहेंगे कि ये ऑर्डर लगने से होगा क्या? ये जो है ना आपके मन में चल रहा होगा कि ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर लगेगा तो क्या होगा। देखें, ये जो ऑर्डर है ना, अगर ये लगेगा तो लगने के बाद कोई भी जो पक्षकार है ना, कोई भी पक्षकार वहां पर ना एक तरह से जा सकता है, ठीक है, जा सकता है। अब देख लिया तो अलग बात है, देखने से थोड़ी रोक है, वहां पर जाकर अपना पोजीशन कायम नहीं करना है, ना उसको बेच सकता है, ठीक है, बेच सकता है, यानी ना जा सकता है, ना यहाँ पर जा सकता है, ना बेच सकता है, और इसके अलावा मान लेते हैं ना कब्जा कर सकता है। वही हुआ, कब्जा जो यहाँ पर कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, रोक हो गया। अब रोक हो गया कोर्ट से, अब कोर्ट से अगर रोक लग गया है, आप उसका उल्लंघन करेंगे तो फिर आपके साथ समस्या उत्पन्न होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जजमेंट हम कैसे निकालेंगे। देखें, इसका जो केस नंबर है वो है 6191 ऑफ 2001, है ना, यानी अनाथुला सुधाकर बनाम पी बुची रेड्डी जो है, आप जो एक तरह से इसका डिटेल निकाल पाएंगे और इसके जजमेंट को पढ़ पाएंगे। ये केस का नंबर है, इससे भी आप निकाल सकते हैं, यानी आपको ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप पूरा ये पढ़ना चाहें तो आप पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है, यानी ये हो गया। अब यहां पर देखें सबसे पहले कि अगर कोई भी
व्यक्ति है उसका प्रॉपर्टी उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, टाइटल क्लियर नहीं हो रहा है, मामला कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, तो क्या ये ऑर्डर, यहां पर जो ऑर्डर है, तो ये मामला कोर्ट में मान लेते लंबित है, तो आखिर इंजंक्शन ऑर्डर जो है, ठीक है, वो किसके पक्ष में होगा? ये जो इंजंक्शन ऑर्डर है ये किसके पक्ष में होगा? मान लेते हैं एक होगा जमीन का मालिक, ठीक है, जमीन मालिक एक होगा, दूसरा एक होगा हो सकता है कब्जाधारी, जिसके पास कब्जा है, कब्जाधारी। तो मैं देखें ये बात स्पष्ट तरीके से समझ लें, जमीन मालिक जो है ना, अगर वो कब्जे में नहीं है तो कब्जाधारी अगर यहां पर ये इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कब्जा किया हुआ है। अगर ये कब्जा किया हुआ है तो वर्तमान स्थिति है कि कब्जा इसी के पक्ष में है, जमीन मालिक के पक्ष में कब्जा नहीं है। तो कोर्ट का जो ऑर्डर यहां पर पास पहले होगा ना, मान लेते हैं कि जो टेम्पोररी ऑर्डर हो, यानी जो भी कोर्ट का ऑर्डर यहां पर दिया जाएगा, तो वो किसके पक्ष में दिया जाएगा? जिसके पास वर्तमान में कब्जा है, ठीक है, जिसके पास यहां पर वर्तमान में कब्जा है ना। इस बात को आप समझ लें, ठीक है। फैसला होगा तब तो प्रॉपर्टी का टाइटल तो आप क्लियर करने आए ही हैं कि मेरा जमीन है, मेरा मकान है, ये तो क्लियर करने कोर्ट में आए ही हैं। अब है कि सवाल उठता है यहां पर कि ये क्लियर करने के लिए कोर्ट में आए हैं और यहां पर आप जो है एक तरह से उस पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, जबकि वर्तमान में जो है कब्जा कोई और किए हुए है, तो उसी के पक्ष में ना ये जो एक तरह से होगा जो वर्तमान कब्जे में है ना, कब्जाधारी के पक्ष में ही ये इंजंक्शन ऑर्डर दिया जाएगा। अब है कि जो विवाद कर रहा है, मान लेते हैं यहां पर विवाद करने वाला जो भी है, वादी है, प्रतिवादी है, दोनों के बीच में ना स्पष्ट ही नहीं होता, दोनों में किसी का तो वो प्रॉपर्टी है ही नहीं, टाइटल क्लियर दोनों का नहीं होता, ठीक है। तो फिर मान लेते हैं कि यहां पर किसके पक्ष में होगा, तो देखें दोनों अगर मान लेते हैं कि उस पर जो स्टे लगने की बात है ना, तो पहले अगर जो स्टे के लिए डिक्लेरेशन सूट जो है वो एक तरह से दायर करेगा उसी के पक्ष में दिया जाएगा। अब ये हर सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है आपका मामला क्या है, क्या कहता है आपका मामला, तो ये उस पर भी जो है डिपेंड करता है। और आज यहाँ पर जो ये ऑर्डर की बात है, इस फैसले में जो ऑर्डर की बात है, तो इस फैसले में जो है साफ साफ दोनों का जो विवाद था उसमें कहा गया कि देखें अगर आप जमीन का मालिक हैं और आपका जो है कब्जा नहीं है ना, कब्जा नहीं है, तो आपको पहले जो है यानी पजेशन के लिए, यानी आप कह सकते हैं सूट फॉर यानी पजेशन पहले आप जो है ये दायर कीजिए, यानी अपना जो पजेशन है वो प्राप्त करने के लिए कीजिए। उसके बाद आपको जो है जिससे आप लड़ रहे हैं, ठीक है, जिससे आप लड़ रहे हैं, जो आपका विपक्ष है, जो आपका कह सकते हैं यहां पर प्रतिवादी है, तो उस पर आपको क्या करना है, यहां पर जो इंजंक्शन ऑर्डर के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, इंजंक्शन ऑर्डर के लिए अप्लाई करना है यानी अपील करना है। तो इसलिए अब यानी आगे का प्रक्रिया आपको करना है, पहले तो अपना कब्जा के लिए कीजिए, ठीक है, यानी अब एक बात ये भी स्पष्ट कर लें कि जमीन का जो एक तरह से मालिक है ना, मालिक के विरुद्ध कभी भी जो है ये ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिर ये यहां पर जो ऑर्डर है, ये इंजंक्शन ऑर्डर की अगर बात करें तो सबसे यानी पहले अगर बात करें तो टेम्पोररी जो है ना, इसमें है ना टेम्पोररी, दूसरा जो है वो यहां पर है परमानेंट। इस दोनों में अंतर क्या है, दोनों में क्या अंतर है और दोनों का वर्णन कहाँ किया गया है, कहाँ जाकर आप देख सकते हैं,
और इससे संबंधित कितने फैसले किए गए हैं, कौन कौन सा बड़ा फैसला है, कौन कौन सा ऐतिहासिक फैसला है, यानी जिसको जानने के बाद लगेगा कि नहीं मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मेरे साथ भी इसी प्रकार का समस्या है, इसका हल मुझे इस प्रकार से निकालना चाहिए। इस फैसले को अगर आप जानना चाहते हैं, इस दोनों के अंतर को जानना चाहते हैं, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।